मशीन डिजाइन इंजीनियर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे न्यूमेटिक सिलेंडर डिजाइन कैलकुलेशंस। एंड न्यूमेटिक सिलेंडर सिलेक्ट करने से पहले हमारे पास आज जो रिक्वायरमेंट है उसको हम समझ लेते हैं। हमारे पास 20 केजी लोड है जो कि इस बेल्ट कन्वेयर के ऊपर से ट्रेवल होते हुए इस प्लेट के ऊपर आता है और न्यूमेटिक सिलेंडर की हेल्प से हमें इस 20 केजी लोड को इस वाले बेल्ट कन्वेयर के ऊपर ट्रांसफर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेटिक सिलेंडर डिजाइन कैलकुलेशंस। हमारे पास गिवन डेटा है, हमारे पास जो लोड है वो है 20 केजी। स्ट्रोक लेंथ मिनिमम जो है 220 mm या 250 mm हम कंसीडर करेंगे। एप्लीकेशन जो है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल पुशिंग ऑन प्लेट, जो कि हमने न्यूमेटिक सिलेंडर हॉरिजॉन्टली माउंट किया है और लोड को भी हमें हॉरिजॉन्टली पुश करना है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो हॉरिजॉन्टल पुशिंग है। इसके बाद में इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड वर्किंग प्रेशर जो है, एयर का जो प्रेशर है वो 4 बार टू 6 बार के बीच में होता है। तो हम 6 बार हमारे 20 केजी लोड को पुश करने के लिए हम 6 बार एयर अवेलेबल है ऐसा कंसिडर करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 2 to 2.5 टाइम्स हम कंसिडर करते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्स कैलकुलेशन। एंड फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मास को फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है और मास को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ भी वेट है उसको हमें 1g से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1g मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। एंड फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू म्यू mg। इसमें जो म्यू है वो है फ्रिक्शन और जो फ्रिक्शन है वो जो हम 20 केजी लोड को प्लेट के ऊपर से इस तरफ जब हम पुश करेंगे तो लोड का डाउन सरफेस और प्लेट का अप सरफेस, इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको हम म्यू और उसको हम 0.3 कंसिडर करेंगे। तो इसके बाद में हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे F इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 9.81। तो इसके बाद में जो फोर्स कैलकुलेट होके हमारे पास आता है वो है 58.86 न्यूटन, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। और हमें 20 केजी लोड को पुश करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ता है या उससे ज्यादा फोर्स हमें लगता है। तो अभी की केस में हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 58.86 न्यूटन है और हमारा जो पुशिंग का डायरेक्शन है वो भी हॉरिजॉन्टल है। इस वजह से एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो है वो पुशिंग के डायरेक्शन में एग्जर्ट नहीं होता है। इसके लिए 58.86 न्यूटन जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वही हमारा टोटल फोर्स है। इसके अंदर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करेंगे 2.5 टाइम्स। सो डिजाइन फोर्स जो है हमारा 59 मल्टीप्लाई बाय 2.5 वो हो जाता है 148 न्यूटन, जो कि डिजाइन फोर्स है। इसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिलेंडर बोर साइज। और सिलेंडर की बोर साइज कैलकुलेट करने के लिए हम फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे जो है F इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय A। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, वेयर P इज प्रेशर। एंड हम सभी लोग जानते हैं न्यूमेटिक सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए इंडस्ट्री में 4 बार टू 6 बार एयर प्रेशर अवेलेबल है। हम हमारे एप्लीकेशन के लिए 6 बार एयर प्रेशर को कंसिडर करेंगे और 6 बार एयर प्रेशर को हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और एरिया को हम फॉर्मूला को रीअरेंज करके एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला को रीअरेंज करने के बाद हमारे पास आता है एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर। फॉर्मूला के अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 0.6। तो हमारे पास एरिया आता है 250 स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट बोर डायमीटर। और बोर डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। फॉर्मूला के अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाता है 250 इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। डी स्क्वायर इज इक्वल टू
250 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14। तो हमारे पास जो डायमीटर है वो निकल के आता है 17.8 mm। इसके बाद में हमारा जो डी है 17.8 mm, इसको हम स्टैंडर्ड अवेलेबल बोर डायमीटर के साथ कंपेयर करेंगे और नियरेस्ट स्टैंडर्ड बोर साइज जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड बोर साइज जो अवेलेबल है वो है 20 mm, 25 mm और 32 mm। हम जो नियरेस्ट है 25 mm बोर साइज को वन स्टेप अबव, नियरेस्ट साइज के वन स्टेप अबव जो बोर डायमीटर अवेलेबल है, हमारी केस में 25 mm अवेलेबल है, तो हम 25 mm को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने जो 25 mm बोर साइज सिलेक्ट किया है उसको हम एक्चुअल फोर्स के साथ चेक करके देखेंगे। तो हमें जो फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4, जो डायमीटर हमने सिलेक्ट किया है वो है 25 mm, तो हम 25 ब्रैकेट स्क्वायर को कंसीडर करते हुए हमें जो एरिया मिलता है वो है 490 mm स्क्वायर। फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। फॉर्मूला के अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे F इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 490, तो हमें जो फोर्स मिलता है 294 न्यूटन, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट फोर्स से, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट फोर्स था 150 न्यूटन, तो हमें जो एक्चुअल फोर्स 25 mm बोर डायमीटर सिलेक्ट करने के बाद मिला है वो है 294 न्यूटन, जो कि बहुत सेफ है और डिजाइन भी हमारा ऑप्टिमाइज है। तो ये था न्यूमेटिक सिलेंडर डिजाइन कैलकुलेशन की स्टैंडर्ड प्रोसीजर। इन सभी चीजों की हेल्प से आप किसी भी रिक्वायरमेंट का के लिए, इन सभी चीजों की हेल्प से किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए न्यूमेटिक सिलेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।